हरिशरणं हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में एक वास्तु सबसे पहले ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। सबसे बड़ी एकादशी है। बड़ी इस संदर्भ में है कि एक एकादशी से इस साल के सब एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। नहीं तो एकादशी तो सब एक से एक है। बोलिए काशी महारानी की जय। पहले एकादशी के 26 नाम का हम लोग कीर्तन करेंगे। उत्पन्ना मोक्षदा चापी सफला पुत्रदा था, षट्तिलाख्या जयाख्या च विजया अमल की थी च, पाप मोचनी काख्या च कामदा च वरुथनी, मोहिनी चापराख्या च निर्जला योगिनी तथा, विष्णु देवश्रेणी पवित्रा पुत्रदा त्वयाम परिवर्तनी इंद्राख्या तथा पाषाण कुशारमा, देवोत्थानी च प्रोक्ता शतरुंशत नाम वेद चापि अधिक मासस्य, पद्मनि परमेति च। एकादशी के 26 नाम है। इनके कीर्तन से व्रत में कुछ ऊपर नीचे त्रुटि बन जाए, सुख जी महाराज पद्म पुराण में कहते हैं, उस जीव को भी एकादशी का फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। और जैसा एकादशी का नाम होता है वैसी उसकी कथा होती है। मानो सूत जी कहते हैं पद्म पुराण में, नाम से ही एकादशी की महिमा प्रकट हो जाती है, उस एकादशी का तत्व प्रकट हो जाता है। और आज तो नाम ही है पांडव द्वादशी, भीमसेन एकादशी। निर्जला एकादशी, बहुत भारी महिमा है निर्जला एकादशी के। अच्छा, महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी है? अब की बार भगवान श्री कृष्ण बोले, इसका वर्णन ये जो परम धर्मात्मा व्यास जी हैं, सत्यवती नंदन, वो करेंगे। सब शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं,
वेद वेदांगों में पारंगत विद्वान है। व्यास जी महाराज वहीं थे, कहने लगे भाई देखो, सभी पांडव थे, सभी लोग थे, युधिष्ठिर जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, प्रश्न तो उन्होंने ही किया था, देखो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करना। द्वादशी में मानो कल सुबह स्नान करके पवित्र होके फूलों से भगवान केशव की पूजा करो, नित्य कर्म करो, फिर ब्राह्मणों को भोजन दो, अंत में स्वयं भोजन करो। तुम्हारे घर में कोई सूतक भी लग जाए ना, ये व्यास जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर निर्जला एकादशी की महिमा में पद्म पुराण में, जनना सोच हो चाहे मरना सोच हो, कोई मर जाए, कोई जी जाए, कोई पैदा हो जाए, कैसा भी सूतक हो, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत नहीं करना है तो भावना रखो मैं व्रत नहीं हूं, पर भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए सूतक में भी। भीमसेन घबराए, बोले पितामह आप बड़े बुद्धिमान हैं, पर मेरी तो बात सुनो। ये महाराज युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब एकादशी को भोजन नहीं करते हैं, और मुझसे भी कहते हैं भीमसेन भोजन न किया करो, एकादशी को अन्न न खाओ, पर मैं तो यही कह देता हूँ भाई मुझसे भूख सही नहीं जाती है। व्यास जी ने कहा कि अगर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है, नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले पितामह सच कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी व्रत नहीं कर सकता, फिर उपवास कैसे कर सकता? मेरे तो पेट में मृग नाम की अग्नि हमेशा जलती है, बहुत खाता हूँ तो शांत होती है। तो हे महामुने, साल भर में कोई एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, ऐसा व्रत आप बताएं तो मैं विधिपूर्वक पालन करूंगा, साल में एक व्रत। भगवान व्यास नारायण कहते हैं बड़ी भीड़ है उस समय वहां पर कुरुक्षेत्र में, जब भगवान व्यास ने इसकी महिमा सुनाई कि देखो भीम, जेठ का महीना हो, सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर, देखो आज भी सूर्य मिथुन राशि पर है, और कल भी, अभी कल बहुत समय तक सूर्य मिथुन राशि पर ही है। तो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। कुल्ला के लिए मुंह में जल डाल सकते हो, फिर भी किसी को प्यास लगती हो तो जीभ को थोड़ा चाट लेने से प्यास कम होती है, ऐसा अनुभव होता है। या आचमन करने के लिए जो संध्या करते हैं अंतरकाल, आचमन के लिए मुंह में जल डाल सकते हैं। उसके अलावा जल मुख में नहीं विद्वान को डालना है, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। तो आज सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक जल का त्याग करो तो व्रत पूर्ण होता है। जब द्वादशी हो, सुबह सुबह प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करो। सब कार्य हो जाए तो जितेंद्रिय होकर ब्राह्मणों के साथ भोजन करो। वर्ष भर में जितनी एकादशी हैं, सबका फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये भगवान व्यास कह रहे हैं। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था, यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो सब पापों से वो छूट जाता है। जो एकादशी का व्रत करता है, वहाँ कोई विशालकाय विकराल आकृति वाले काले रंग के दंडपाश लेकर भयंकर यमदूत नहीं आते। अंतकाल में कौन आते? पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव, हाथ में सुदर्शन, मन के समान भी एक विष्णु दूत आते हैं, भक्त को भगवत धाम ले जाते हैं। इसलिए भगवान व्यास करते हैं कि निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करो। सब पाप की शांति के लिए उपवास करो और भगवान का पूजन करो। अब स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मेरु पर्वत जैसा भी महान पाप हो, एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। और जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, मानो ऐसे भी व्रत होता है जिसमें जल के नियम का पालन नहीं हो पाता, तभी तो ऐसा भगवान व्यास ने कहा होगा।
कि जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है, मानो निर्जल व्रत करता है, वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में, मानो लगभग 3-3 घंटे में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो कुछ हो सब अक्षय। ये भगवान श्री कृष्ण का कथन है। तो विधि पूर्वक उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। और जो अन्न खाता है, पाप का भोजन करता है, इस लोक में चंडाल के समान है, मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। एकादश्याम दिने योन्नम भुंक्ते पापम भुनक्ति सा ये लोके च चांडालो मृतः प्राप्नोति दुर्गतिम। ये भगवान व्यास कह रहे। तो अपरा को, निर्जला को उपवास करके दान देंगे, वो परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी उपवास किया, अब ब्रह्मत्यारा हो, शराबी हो, चोर हो, गुरुद्रोही, जो सब पाप से छूट जाता है। इसलिए हे कुंती नंदन भीम, निर्जला एकादशी के दिन विशेष दान कर्तव्य भी है। इसीलिए देखो एक कथा अचानक प्रकट हो गई अभी। कहाँ तो अभी गीता जी आरंभ हो रही थी। हरी इच्छा कहते हैं भगवान व्यास, आज के दिन विशेष दान और कर्तव्य है। तो वही जो दान कर्तव्य है, समय बचा है, जो कोई कुछ करना चाहे उसको सुनो। भगवान व्यास कहते हैं, उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन होता है। और जलमयी धेनु हो, प्रत्यक्ष धेनु हो, घृतकी हो, दान न करना चाहिए। पर्याप्त दक्षिणा से, तरह तरह के मिठाइयों से यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट कर। ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं, भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर मोक्ष प्रदान करते हैं। और जो शम दम दान में प्रवृत्त होकर भगवान की आज पूजा करते हैं, रात में जागरण करते हैं, निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, अजी वो तो अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। बोल एकादशी महारानी की जय। एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन कमंडल चाहता है, सब कुछ दान करना चाहिए। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शय्यासनम श्रवम कमंडलुस तथा क्षत्रम दातव्यम निर्जला दिने। निर्जला एकादशी के दिन तो क्या आज अन्न जल ये सब दान करना चाहिए। भाई जो निर्जल रहते हैं वो तो सुनते हैं, महापुरुषों से सुना है, वो तो किसी को एक बूंद जल देते नहीं। फिर भी जो दान करना हो आज दान कर लो, संकल्प करके, चाहे सहज कर लो, जल घुमा के उस पर जल छोड़ दो, कल उठा के किसी को दे दो, कभी उठा के किसी ब्राह्मण को दान करो। अन्न का दान तो अच्छा। और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण सतपात्र को जूता दान करे, सोने के विमान पर बैठ के स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। इस एकादशी की महिमा जो भक्ति के साथ सुनता है, भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, दोनों स्वर्गलोक जाते हैं। अच्छा, कभी सूर्य ग्रहण में ऐसी अमावस्या लगती है कि अमावस भी है, चतुर्दशी भी है। तो सूर्य ग्रहण में ऐसे में जो श्राद्ध करके मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है ना, वो ही फल निर्जला एकादशी की कथा, इसकी महिमा सुनने से प्राप्त हो जाता है। तो सुबह उठ के दंधावन करके नियम लेना चाहिए, हे भगवान केशव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को नराहार रह के आचमन के सिवाय दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। ऐसा नियम लेना चाहिए। आप मुझे शरण दो, क्योंकि प्रभु चाहेंगे तभी निर्वाह होगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करो। गंध, दूध, पुष्प, सुंदर वस्त्र विधि पूर्वक पूजन, जल का घड़ा संकल्प करके दान करो। देव देव ऋषिकेश संसारार्ण वतारक उदकुंभेन प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। कि भगवान ऋषिकेश देवदेव संसार सागर से तारने वाले हैं। जल के घड़े के दान करने से जो दान करता है वो कहता है, हे नाथ आप प्रसन्न होकर मुझे परम गति प्राप्त कराएं। तो हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो शुभ एकादशी है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करना चाहिए। थोड़ा कुछ शक्कर मिला के मीठा जल
शक्कर मिला के जल दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो मनुष्य भगवान के पास पहुंचकर बड़ा आनंद करता है। ब्राह्मण को भोजन कराओ, बाद में स्वयं भोजन करो द्वादशी को। तो इस प्रकार जो पूर्ण रूप से पापनाशिनी का व्रत करता है सब पापों से मुक्त हो जाता है, अनामय पद पाता है। भीमसेन जी ने सुना शुभ एकादशी का व्रत आरंभ किया, साल में एक बार नर जला। तब से ये लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलिए भीमसेन एकादशी की जय। लो जी, काशी महारानी की जय। तो नरजला एकादशी की सभी भक्तों को, प्रेमियों को खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना। और बड़ी सावधानी चाहिए होती है एकादशी के दिन। चलो जी, कथा तो अभी हो गई। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। अब 8वां अध्याय विश्राम पर है। अब आगे के प्रसंग में ये विश्राम होगा। कल प्रसंग आया था 8वें अध्याय में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चित्त होकर भगवान का स्मरण करता है। अनन्य चित्त का अर्थ होता है निरंतर अखंड स्मरण। हृदय में अखंड भगवान के चरण कमलों का ध्यान, मुख में अखंड नाम, हृदय में अखंड ध्यान। भगवान में मन लग जाए, इसका भी उपाय केवल शरणागति है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, यही है शरणागति। भगवान राम ने भी देवऋषि नारद से कहा था अरण्य कांड के विश्राम पर, हे मुनि, बड़ा हर्षित होके तुमसे कहता हूँ, भजहि जे मोहिता जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखै महतारी। जो सब भरोसा छोड़ के मेरा भजन करते, मेरा स्मरण करते, मेरे गुणों का गान करते, सब भरोसा छोड़ के, हाँ, तो भगवान कहते हैं फिर मैं पिता का, मैं तो जगत पिता हूँ, पर फिर भी मैं माता बन जाता हूँ। कैसे रक्षा करता हूँ उस मनुष्य की, जिम बालक राखै महतारी, जैसे माँ एक छोटे शिशु को रखती है, मैं उस शरणागत भक्त की रक्षा करता हूँ। कोई शिशु कोई चंचलता करेगा तो माँ रोकती है, और कोई बड़ा पुत्र हो वो आग भी पकड़ने जाएगा तो माँ नहीं रोकेगी। क्यों? कुछ बनाएगा, करेगा। सांप को पकड़ने भी जाएगा तो माँ सोचेगी मार के आएगा उसको। तो जो बड़े हैं, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, और बालक सुत सम दास अमानी। जो बड़े हैं वो तो मेरे ज्ञानी हैं, बड़े पुत्र हैं जो ज्ञानी हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो तो, जो दास हैं वो तो छोटे पुत्र की तरह भक्त। तो जो छोटे छोटे हैं उनको तो मेरा बल रहता है भाई, क्योंकि काम करो तो लोभ ये तो बड़े को भी होता है, छोटे को भी होता है। अब छोटा मेरे आश्रित है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो मोह की सेना है उससे रक्षा मुझे करनी पड़ती है भक्त की, क्योंकि वो शरणागत है, वो मेरे लिए शिशु की तरह है, मैं माँ की तरह उसकी रक्षा करता हूँ। और जो बड़ा है वो खुद सयाना हो गया है, समझेगा अपनी रक्षा करे, मुझे उसकी चिंता नहीं होती। इसलिए हे देवऋषि नारद, यह विचार पंडित मोहि भजहि। तो बड़े बड़े पंडित जन नहीं ऐसा विचार करके मेरा भजन करते हैं। पाए हूँ ज्ञान भगति नहीं तजही, बड़े बड़े ज्ञानी हो जाते हैं पर फिर भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं भक्ति में लगेंगे तो प्रभु रक्षा करेंगे आदि से अंत तक। ज्ञान पाकर भी भक्ति त्यागते नहीं बड़े बड़े पंडित, भगवान कह रहे। ऐसे ही यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे। अच्छा, पंडित कौन है? गीता जी में आया, 5वें अध्याय में आया। पंडित कौन है?
विद्या विनय संपन्ने आया था ना। ब्राह्मणे गविहस्तने शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। यही आया, अभी आके गया ये श्लोक कुछ समय पहले। अब मच्छर हो चाहे हाथी हो, चंडाल हो चाहे ब्राह्मण, उसका अपना पराया कोई भेद नहीं होता। कुत्ता हो, श्रेष्ठ हो, अधम हो, पतित हो, पावन हो, सब स्वप्नवत मालूम पड़ता है। जब तक शरीर में अहम है तभी तक भेद दिखता है। अहम भाव पूरी तरह समाप्त हो जाए, विषमता समाप्त हो जाती है। राम प्रताप विषमता कोई, विषमता गई तो अभेद दृष्टि, मैं मेरा समाप्त, शरीर का अस्तित्व समाप्त, शरीर की उपेक्षा। भगवान कहते हैं ऐसे लक्षण जिसमें है वो पंडित है। इसी बात को भागवत में भगवान ने ऐसा सुंदर कहा। अब रात्रि में जागरण है, भागवत जी का स्मरण होना ही है। आज तो काशी है, पतित से पतित भी आज भागवत स्मरण करता है। एक बात सुनाते, एक श्लोक सुनाएंगे बस। अयम ही सर्वकल्पानां, भागवत में भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, सदृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः। शुद्ध भक्ति है सब में एक परमात्मा को देखना, सबसे उत्तम भक्ति है। अब प्राणियों में इतनी विषमता दिखती है, कोई बुरा कोई भला, कोई अच्छा कोई नीचा कोई ऊंचा, फिर भी ब्रह्म भाव रखना। भगवान कहते ये मेरी मानसिक भक्ति है, क्योंकि भक्ति तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों होती ना। ये मेरी मानसिक भक्ति है, और कोई कितना भी हो उससे कठोर वचन ना कहें, प्राण जाए किसी का दोष ना कहें। ये मेरी वाणी की भक्ति है, और सबका उपकार, जो अपकार करे उसका भी उपकार, ये शरीर की भक्ति है। मन से, वाणी से, शरीर से, सब प्राणियों में भगवत भजन और भगवत भाव रखकर व्यवहार करना। तो ये एक जो भगवान की भक्ति है ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं बड़ी सुगम है और अत्यंत शुद्ध भजन है। अत्यंत शुद्ध भजन यही है, अत्यंत उत्तम भक्ति है। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, एकादशी महारानी की जय, श्रीमद् भगवद गीता जी की जय, भगवान श्री कृष्णचंद्र की, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सदैव भगवान की जय। ठीक है भगवान, अब रात्रि में हम लोग जागरण में मिलेंगे, समय को दर्शित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो जय श्री गुरु महाराज जी, जय श्री राम, राधे राधे, हरि हरि, जय।